तुम्हारा बहारों का मौसम रहा है, तुम्हारा बहारों का मौसम रहा है, शहीदों के घर में तो मातम रहा है। कोई तो पति कोई बेटा गवाए, कोई तो पति कोई बेटा गवाए, किसी को मगर इसका कब गम रहा है, किसी को मगर इसका कब गम रहा है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया। वाह वाह क्या बात है अजय भाई, बहुत खूब। हर कलाकार एक ही किरदार में है शहर में, हर कलाकार एक ही किरदार में है शहर में। लोग कहते हैं हम बहुत महफूज हैं शहर में, लोग कहते हैं हम बहुत महफूज हैं शहर में। क्या कहने क्या बात है, बहुत खूब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लता स्वरांजलि ग्रामीण भारत टीवी से फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और आप सब देख रहे हैं महफिले स्वरांजलि। तो चलिए आज हम देश के बेहतरीन कलमकारों से आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ शौर्य की धरा से हैं आदरणीय अजय हिंदुस्तानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रामीण भारत टीवी में। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ से हमारी बड़ी बहन आदरणीय अनुराधा अनु जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं और सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगी आदरणीय जो कि बहुत दूर से आई हैं और वैसे वो पेशे से तो वकील हैं, लेकिन वो प्यार की गजलें लिखती हैं, अध्यात्म की बात करती हैं और कहीं देश चिंतन की बात करती हैं, बहुत सारी विधाओं में बात करती हैं। तो आदरणीय के लिए मैं दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो, लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो तमाम लोग उठे दूर जाके बैठ गए, तमाम लोग उठे दूर जाके बैठ गए। आदरणीय अनुराधा अनु जी छत्तीसगढ़ दुर्ग से स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ, गीत में है। स्वागत। मौसम का पाके इशारा, चलती बसंती हवाएं, अपने वतन को जगाने खेतों के आंचल में आए। क्या कहते हैं? मौसम का पाके इशारा, चलती बसंती हवाएं, अपने वतन को जगाने खेतों के आंचल में आए। क्या कहने हैं? वाह। सूरज से पूरब की किरणें आंगन में पड़ने लगी हैं, वो सूरज। क्या बात है। पूरब से सूरज की किरणें आंगन में पड़ने लगी हैं, पत्तों से शबनम की बूंदें माटी पे ढलने लगी हैं। वाह। पत्तों से शबनम की बूंदें माटी पे ढलने लगी हैं। वाह वाह। गाँवों में लाए सवेरा, जन जन को जाके जगाएं, अपने वतन को जगाने खेतों के आंचल में आए। वाह। फसलों की रंगीन साड़ी जैसे दुल्हन सज रही है। क्या कहने हैं? वाह वाह। जैसे जमी आसमां तक चूनर सी एक तन गई है। क्या कहने हैं? चरणों में इसके झुका सर, अपने सभी गम मिटाए, अपने वतन को जगाने खेतों के आंचल में आए, अपने वतन को जगाने खेतों के आंचल में आए। बहुत बस यूं ही पढ़ा करती हूँ जी। क्या बात है जी। बहुत खूब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप देशभक्ति पर कुछ सुनाना चाह रही थी, तो भी मुझे ऐसा लगा कि आपकी कलम वहाँ भी चलती है, तो कुछ ऐसा हो जाए। जी जी। एक देशभक्ति पर लिखा है मैंने। जी। बहुत आक्रमणकारी हमारे हिंदुस्तान में आए पर इस सरजमीन पर टिक नहीं पाए, तो जो सरजमीन हिंद पर आए वतन को छानने,
सरजमीन हिंद पर आए वतन को छानने, हम कितने बौने बन गए ए हिंद तेरे सामने। वाह। मिला है मुझको किस्मत से, किस्मत से, वाह। मिला है मुझको किस्मत से शहीद हिंद मस्ताना। क्या कहने हैं। पिया करती हूँ हरदम हिंद से उल्फत का पैमाना। बहुत खूब। पिया करती हूँ हरदम हिंद से उल्फत का पैमाना। बहुत खूब, क्या बात है। ये मेरा है सजन और मैं सजन की बाबरी दुल्हन। वाह। ये मेरा है सजन और मैं सजन की बाबरी दुल्हन। जिया करती हूँ इसकी रिंद सी बाहों में मर जाना। क्या कहने हैं। जिया करती हूँ इसकी रिंद सी बाहों में मर जाना। वाह। हवा महके चमन की और चमन की आबरू महके। क्या बात है। हवा महके चमन की और चमन की आबरू महके। बहल कर तेरी मिट्टी से, बहल कर तेरी मिट्टी से सजाऊं मांग भर जाना। मिला है मुझको किस्मत से शहीद हिंद मस्ताना। बहुत खूब है, वाह। सजा वेदों की वाणी से पुराणों से सजा गुलशन। क्या कहने हैं। सजा वेदों की वाणी से पुराणों से सजा गुलशन। मिले हैं कृष्ण से जोगी, मिले हैं कृष्ण से जोगी, मिले हैं राम रमजाना। वाह। मिला है मुझको किस्मत से शहीद हिंद मस्ताना। बहुत खूब। आखिरी मक्ता इसका देखिए मैम जी, स्वागत। कि मिली है रोशनी जिनको शहीदों की चिताओं से। वाह। मिली है रोशनी जिनको शहीदों की शहीदों की चिताओं से। मिले उनको अनु एक दिन, मिले उनको अनु एक दिन मैदाने जंग में खाना। मिले उनको अनु एक दिन मैदाने जंग में खाना। मिला है मुझको किस्मत से शहीद हिंद मस्ताना। पिया करती हूँ हरदम हिंद से उल्फत का पैमाना। क्या कहने हैं। तो दोस्तों देख रहे थे, ये थी आदरणीय अनुराधा अनु जी, और जिन्होंने की बसंत की हवाओं की बात की, उसके साथ ही उन्होंने अपनी सरहद की और देशभक्ति की, सैनिकों की, वीरों की बात की। चलिए फिर हम वीर भूमि में ही चलते हैं, और वहां से वीर भूमि चित्तौड़ से, राजस्थान से हमारे बीच में है एक बहुत ही ओजस्वी स्वर अजय हिंदुस्तानी जी, जो कि जब कहीं शायद मंचों पर खड़े होते हैं तो कहीं धरती भी कांपने लगती है दुश्मन की तरह। कभी कभी उनकी वाणी इतनी ओजस्वी हो जाती है। बहरहाल वो हमारे दर्शकों को डराएंगे नहीं और कुछ ऐसा काबू पाठ करें। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी ही इन पंक्तियों से, जो कहीं चित्तौड़ की है कवि सम्मेलन में मैंने पढ़ी जब उस जगह में गई अजय जी, तो अपने आप शायद वहां की भूमि का ये प्रभाव था कि ये पंक्तियां अचानक हुई कि मीरा के प्रेम को अभिनंदन, मीरा के प्रेम को अभिनंदन, राणा के पौरुष को वंदन, राणा के पौरुष को वंदन, चूमू रज रज उस मिट्टी का, चूमू रज रज उस मिट्टी का, सोया जिसमें शहीद चंदन, सोया जिसमें शहीद चंदन। उस शहीद भूमि से जहाँ की पन्नाधाय के त्याग की इतनी अनुपम गाथा है, वहाँ से आदरणीय अजय हिंदुस्तानी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत में। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मेवाड़ की माटी से प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियाँ हिंदुस्तान के उस गौरव, उस सम्मान
और शौर्य की उस माटी राजस्थान के बारे में पढ़ना चाहूंगा स्वागत। कि महाराणा की भूमि है वो राजस्थानी माटी, कि महाराणा की भूमि है वो राजस्थानी माटी, शेरों का दल बसता है और पावन हल्दी घाटी, दानों का भी दान वहां पर पन्ना वाला दान, सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान, सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान। और आइए, जब राजस्थान की बात चली है तो 4 पंक्तियों में हिंदुस्तान के बारे में भी पढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमारा देश असहिष्णु नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि हमारा देश बहुत असहिष्णु हो गया है। जिस मुल्क ने 10,000 वर्षों में, पिछले 10,000 वर्षों में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, वो देश किस तरीके से असहिष्णु हो सकता है। तो आइए मैं 4 पंक्तियां 2 पंक्तियां रखना चाहूंगा कि नाम देता है काम देता है रोज सुहानी शाम देता है, कि नाम देता है काम देता है रोज सुहानी शाम देता है, गौर से देख मेरे भारत को कण कण प्यार का पैगाम देता है, कण कण प्यार का पैगाम देता है। आप सबको भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देना चाहूंगा और 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जिस खूनी अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर दिया, जिस खूनी अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर दिया, आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर दिया। क्या बात है हिंदुस्तानी जी, वाह, बहुत खूब। आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर दिया। और आने वाला समय किस तरीके से होगा कि इतिहास के पन्नों में अब झूठी जय नहीं होगी, मां सरयू की लहरों में अब रूठी लाई नहीं होगी, चहुओर पताका होगी प्रताप शिवा के नाम की, और भारत भू पर गूंज उठेगी जय जय राजा राम की। भारत भू पर गूंज उठेगी जय जय राजा राम की। आइए कुछ छंद आपके बीच में रखना चाहूंगा। किन परिस्थितियों में मैंने कलम उठाई है आपके बीच में एक छंद कि राजनीति डूबी यहाँ सत्ताओं के मद में तो, कि राजनीति डूबी यहाँ सत्ताओं के मद में तो, सागर में ज्वार लाके मुझे लिखना पड़ा, और भ्रष्टाचार पनपा है जब मेरे देश में तो शब्दों में कटार लाके मुझे लिखना पड़ा। तो निर्बल यहाँ जब और निर्बल हुआ, तो निर्बल यहाँ जब और निर्बल हुआ, तो ताओं का अंबार लाके मुझे लिखना पड़ा। और तार तार हुई जब, कि तार तार हुई जब बेटियों की आबरू, तो आंखों में अंगार लाके मुझे लिखना पड़ा, आंखों में अंगार लाके मुझे लिखना पड़ा। क्या कहने। और भगवान से प्रार्थना करता हूं एक छंद के माध्यम से कि देशभक्त बनकर जीना मरना है मुझे, कि देशभक्त बनकर जीना मरना है मुझे, विरोधी का दाग कभी लग नहीं पाएगा, और वतन पे मर मिटने का सपना है मेरा, और कोई सपना भी मुझे पे न छाएगा। तो देश को जो जरूरत पड़ी मेरे लहू की, तो एक एक कतरा ही लुट लुट जाएगा, और लहू जो बचेगा यदि मेरी किसी रग में, वो राम की कसम वंदे मातरम गाएगा, राम की कसम वंदे मातरम गाएगा। और आजकल नेताओं की स्थिति बड़ी खराब है। बिल्कुल। मैं एक व्यंग के माध्यम से और एक छंद के माध्यम से, नेताओं की स्थिति खराब है या उन्होंने हमारी स्थितियां खराब करके रखी? हाँ, मतलब जो नेताओं की जो स्थिति जो है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी स्थिति को थोड़ी खराब की हुई है। तो मैं नेताओं की स्थिति जो है, वास्तविक जो स्थिति है, वो मैं एक व्यंग और एक छंद के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया, तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। क्या बात है। ये देख मेरा खून खोल पड़ा, हाँ, ये देख मेरा खून खोल पड़ा, तो मैं मशीन से ही बोल पड़ा, अरे वो मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा, अरे वो मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो मशीन का जवाब सुनना 2 पंक्तियों का। मशीन मुझसे कह रही है कि कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है। मशीन मुझसे कह रही है कि कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है, पर क्या करूं, मेरे अंदर की वायरिंग इस नेता ने करवाई है। वाह, क्या बात है। आइए एक और व्यंग छंद के माध्यम से कि नेताओं की वास्तविक स्थिति क्या है। कि खेत खलिहान में तो किसान को देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो पढ़ के दिखाए जी, और सीमाओं पे सैनिकों को लड़ते तो देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो लड़ के दिखाए जी। तो सच्चाई पे अड़े हुए आम जन देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो अड़ के दिखाए जी। और टंकी और टावर पे मजदूर देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी। क्या कहने हैं, बहुत 4 पंक्तियां मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहा करते हैं कि प्यार मोहब्बत की पंक्ति लिख,
तो मैं प्यार मोहब्बत की पंक्तियां क्यों नहीं लिखता हूँ, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। स्वागत है। कि अभी जो छेड़ी है तान, वो तान ही रहने दो। जो छेड़ी है तान, अभी वो तान ही रहने दो। अभी इस चेहरे पर उसकी मुस्कान ही रहने दो। अभी इस चेहरे पर उसकी मुस्कान ही रहने दो। और मौका मिला तो कुछ और भी लिखेंगे यारों, मौका मिला तो कुछ और भी लिखेंगे यारों। अभी कलम की स्याही में हिंदुस्तान ही रहने दो। अरे वाह वाह वाह, अभी क्या कलम बात की है। स्याही में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियां अपने मन की मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं स्वागत है। कि किसी ने दीपिका प्रियंका सुजान लिख दिया, किसी ने दीपिका प्रियंका सुजान लिख दिया, किसी ने कैटरीना करीना मुस्कान लिख दिया। हमें भी कहा लिखने को मोहब्बत हमारी, हमें भी कहा लिखने को मोहब्बत हमारी। उठाकर कलम हमने भी हिंदुस्तान लिख दिया। अरे वाह, उठाकर कलम। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और छंद आपके बीच में रखता हूँ कि हमारी धरती माँ जो है हमें प्यारी क्यों लगती है। स्वागत। कि अवतार लेकर के राम यहाँ पले बड़े भोले भाले महादेव यहाँ त्रिपुरारी हैं। और यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर नन्ना मुन्ना बंसी वाला मोहन मुरारी है। तो मीरा और कबीर के गीत यहाँ मिलते हैं, देश पर जो मिटे ऐसे यहाँ क्रांतिकारी हैं। और भारत को सब जन दिल में बसाते यहाँ, इसलिए भारत की भूमि हमें प्यारी है, इसलिए भारत की भूमि हमें प्यारी है। आइए मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूँ दीदी, और मेरी कलम कहाँ चली जाती है। मैं 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। स्वागत। कि जब जब सोचता हूँ कुछ करने की यहाँ लेखनी ये पीता वाला दान लिख देती है। और जब जब ढूंढता हूँ मेरा सच्चा हितैषी तो लेखनी ये राखी वाला गान लिख देती है। तो जब जब बनाता हूँ प्रभु वाली तस्वीर, कि जब जब बनाता हूँ प्रभु वाली तस्वीर, लेखनी ये माँ की मुस्कान लिख देती है। और जब जब लिखता हूँ कविता में मोहब्बत, लेखनी ये मेरी हिंदुस्तान लिख देती है, लेखनी ये मेरी हिंदुस्तान लिख देती है। बहुत खूब हिंदुस्तानी जी, क्या बात है। तो दोस्तों ये थे आदरणीय अजय हिंदुस्तानी जी जो चित्तौड़ की धरा से थे, और आप देख रहे थे उनके ओजस्वी तेवर। और कहीं अगर भाभी जी ने भी कभी कुछ अपने लिए लिखने को कहा हो तो पता नहीं, शायद उन्होंने मातृभूमि पर ही कुछ उनको सुना दिया होगा। हो सकता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस तरह का मोहब्बतों भरा गीत उन्हें सुनाया हो, उनकी वो जाने। ये सबकी पीड़ा है, मतलब अक्सर ओज की जो कवि होते हैं उनकी पत्नियों की बड़ी पीड़ाएं रहती हैं। बहरहाल जो आप देख रहे थे कि कवित्री महोदया ने भी ओज की बात की और भाई ने भी। तो चलिए ये हम जो एपिसोड है वो वीरों के नाम करते हैं, आज इसको वीरों के नाम पर इसे समर्पित करते हैं। और मैं कुछ पढ़ना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि दोनों ने ही बहुत सारे विषयों को छू लिया है, मैं एक नई नज्म पढ़ती हूँ आप सबके सामने, और पहली बार आप सब सुनेंगे और आपकी दुआएं मिले, आप दोनों का भी आशीष मिले। सुनिएगा। स्वागत है आपका, स्वागत है। नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। नई रदीप के साथ सुनो हिंदुस्तानी भाई के। नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, शरारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। रखो हौसला जो नदी के भंवर में, रखो हौसला जो नदी के भंवर में। किनारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये पढ़ती हूँ बन के। उजाला जहाँ जाओ शिक्षा का पाओ, बढ़ो खुद भी और दूसरों को बढ़ाओ। सफलता के आकाश में जगमगाओ, सफलता के आकाश में जगमगाओ। सितारे तुम्हारे
शुक्रिया। और ये बंद देखेंगे, अहिंसा के तुम रास्तों पर चलोगे, भलाई का हर काम जग में करोगे, गरीबों का अगर तुम सहारा बनोगे, गरीबों का अगर तुम सहारा बनोगे, मुसीबत के मारे कदम चूम लेंगे, मुसीबत के मारे कदम चूम लेंगे। और ये बंद देखें, आपके ओजस्वी स्वरों के नाम ये बंद समर्पित करती हूँ कि जियो अपने भारत में यूं शान से तुम, जियो अपने भारत में यूं शान से तुम, रहो दूर सारे अभिमान से तुम, न घबराओ दरिया के तूफान से तुम, न घबराओ दरिया के तूफान से तुम, ये धारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, ये धारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। और अंतिम बंद रखती हूँ इस नज्म का, मुलाहिजा हो के जलाओ दिया इल्म की रोशनी का, रखो याद संदेश स्वरांजलि का, सहारा न लोगे जहां में किसी का, सहारा न लोगे जहां में किसी का, सहारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, सहारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, शरारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, किनारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, ये धारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, मुसीबत के मारे कदम चूम लेंगे, सहारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। वाह, क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो दोस्तों, आप सब देख रहे थे, ये थी महफिले स्वरांजलि। और इसी तरह हम बहुत सारी रचनाएं लेकर और फिर से नए नए चेहरे लेकर, यानी नए कवियों के साथ, कुछ और वरिष्ठ रचनाकारों के साथ आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको डॉक्टर लता सुरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।